हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं लेके आ गई हूँ एक और वीडियो वेट लॉस के ऊपर। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया। तो जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने 26 केजीज वेट लॉस किया है विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट जिमिंग, सिर्फ वॉक करके। और अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप लोग भी अपना वेट इजीली लूज कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि वेट लॉस करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है और बहुत इजीली आप अपना बॉडी वेट कम कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं डेली ऐसी ऐसी वीडियोस लाके देती रहूंगी कि जो आपकी डेली लाइफ को इम्प्रूव करेगा और आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। अगर आप लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो कुछ छोटे मोटे रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहले आप लोग अपने फोन में एक बीएमआई कैलकुलेटर नाम की ऐप आती है, उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें जाके अपनी एज, जेंडर और हाइट को लिखिए और उसके बाद उसको कैलकुलेट कीजिए कि आपका बीएमआई कितना है। साथ में स्क्रीन यहाँ पे लगा दूंगी कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। उससे आपको आपका आइडियल वेट पता लग जाएगा कि आपका वेट आइडियली कितना होना चाहिए, जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग ठीक है। उससे आपको पता लगेगा कि आप नॉर्मल बीएमआई में आते हैं या फिर आप ओबेसिटी में आते हैं, आपका वेट ज्यादा है। उसी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट कर लीजिए। जैसे कि मेरी हाइट है 5.6 और मेरा वेट फिलहाल है 70, तो मैं ओवर वेट हूँ। मेरा वेट 67 66 होना चाहिए आइडली। तो इसको हमें नॉर्मल करने के लिए क्या कुछ करना होगा उसको मैं आगे आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो सबसे पहले हमने अपना बीएमआई कैलकुलेट कर लिया, जिससे हमें पता लग गया कि हमें अपना वेट कहाँ तक लेके जाना है, मतलब हमारा टारगेटेड वेट कितना है। उसके बाद हमें डेली की 30 से 35 मिनट की वॉक स्टार्ट करनी है। अगर आप सुबह वॉक पे जा सकते हैं तो वो बेस्ट है। अगर आप सुबह नहीं जा सकते तो आप शाम को जाइए, दिन में किसी भी टाइम आप वॉक कीजिए। सेकेंड थिंग, डिनर के बाद आप 10 मिनट की वॉक कीजिए। डिनर के बाद हमें बिल्कुल लाइटली वॉक करनी है, भागना नहीं है और फास्ट वॉकिंग नहीं करनी, बिल्कुल लाइटली करनी है ताकि ताकि जो भी हमने डिनर में लिया है वो हमारा इजीली डाइजेस्ट हो जाए। उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपकी बॉडी एक्टिवेट रहेगी, क्योंकि जितना आपने खाया है वो सब आप डाइजेस्ट कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट, अपनी बॉडी में वाटर इनटेक पूरा रखिए। आपकी बॉडी वेट 20 केजीज पे 1 लीटर पानी, इस हिसाब से अपना जो वाटर इनटेक है उसको सेट कर लीजिए। सपोज अगर किसी का वेट 60 केजीज है तो 20 मतलब 3 बार 20 को प्लस करेंगे तो वो 60 हो जाएगा। दैट मीन्स आपको पूरे दिन में 3 लीटर पानी कंज्यूम करना है। जैसे मेरा वेट 70 केजीज है तो मुझे 3.5 लीटर कंज्यूम करना है। वाटर से क्या होगा, जो आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर है वो आपका यूरिन के थ्रू और स्वेटिंग के थ्रू निकलेगा। आपके स्किन पे ग्लो आएगा, आपके बाल भी अच्छे होंगे और आपकी स्किन, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, जिससे आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद सेकंड चीज है अपनी स्लीप साइकिल। अगर आपका बच्चा छोटा है या आप कॉलेज जाते हैं या आपका कोई भी ऑफिशियल वर्क है जिसमें आपको ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है, तो भी आप अपनी 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। अगर आप इससे कम सोएंगे या इससे ज्यादा सोएंगे तो वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा, और बॉडी पे इफेक्ट करेगा सबसे पहले आपका वेट गेन होगा। वो किस लिए? क्योंकि अगर आप ज्यादा सोएंगे या कम सोएंगे उससे आपको हेल्थ इश्यूज होंगे और उसकी वजह से ऑब्वियसली आपका वेट गेन होगा। थर्ड है, हमें अपना स्ट्रेस लेवल बिल्कुल जीरो रखना है। जो भी चीज आपको स्ट्रेस देती है, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ है हमारी, तो ह्यूमन लाइफ में स्ट्रेस होगा ही होगा, उसको हमें कम से कम रखना है। स्ट्रेस जितना लेंगे उतना आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा और आपका वेट गेन होगा ही होगा। और अगर आप एक दिन स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको 1 से 1.5 किलो तक वेट गेन हो सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने वेट को गेन ना करें और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश। इसके बाद आती है मील की बारी। जैसा कि हम लोग नॉर्मली 3 मील ही खाते हैं, लेकिन जो 3 मील होती है उसको हम
अगर 5 में डिवाइड कर देंगे तो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर पाएगी। जैसे कि अगर आप 1 लीटर वाली एक बॉटल में अगर ½ लीटर पानी भरते हैं तो उसको निकालना इजी रहेगा, जबकि 1 लीटर भरेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। इसी हिसाब से अगर आप अपनी बॉडी में थोड़ा क्वांटिटी में एक बार में खाना डालते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट होगा। अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो नेक्स्ट मील तक आपका पहले वाला डाइजेस्ट नहीं होगा और वो आपका वेट इंक्रीज कर देगा। इसलिए जो हम 3 मील लेते हैं उसको हम 5 में कन्वर्ट करेंगे और 5 मील को छोटे छोटे पोर्शंस में करेंगे ताकि हमारा जो खाया पिया है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। इसके लिए हमें 2 1 एंड हाफ वाला रूल ही फॉलो करना है। मतलब कि सुबह आप ब्रेकफास्ट अच्छा लीजिए, लंच उससे हाफ और डिनर उससे भी हाफ, और उसके बीच में आप लेंगे 2 मील। मतलब कि ब्रेकफास्ट के बाद एक ग्रीन टी या जीरा टी या कोई भी इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली टी, कोई भी ऐसी टी लेंगे जो आपका मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, और उसके साथ आप एक सीजनल फ्रूट लेंगे जो आपको फुल भी रखेगा। और इवनिंग टी में जो हम पहले मिल्क वाली टी पीते हैं उसको हम हटा के कोई ऐसी टी इंक्लूड करेंगे, लेमन ग्रास टी कर लो, ग्रीन टी कर लो, जीरा टी कर लो, अजवाइन टी कर लो, कोई भी ऐसी टी कर लो जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी और उसका जो आपने पहले उससे मील ली है वो भी डाइजेस्ट करेगी और नेक्स्ट मील के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी। इसके बाद बात आती है मॉर्निंग ड्रिंक और नाइट ड्रिंक की। हमें अपनी लाइफ में एक रूटीन सेट करनी है मॉर्निंग ड्रिंक और नाइट ड्रिंक की। मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो हम ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले लेंगे और जो नाइट ड्रिंक है वो हम डिनर के 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद लेंगे। तो इसको लेना भी बहुत जरूरी है। दैट मीन्स आपको पूरे दिन में 4 ड्रिंक्स लेनी है, मॉर्निंग ड्रिंक, मिड ब्रेकफास्ट, इवनिंग ड्रिंक और नाइट ड्रिंक। 4 ड्रिंक्स हो गई, जिससे कि आपके फेस पे भी फर्क पड़ेगा, हेयर में भी अच्छा इफेक्ट आएगा और साथ ही साथ आपको मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट होगा, आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और आपके फेस पे बहुत ज्यादा ग्लो आएगा। इसके बाद अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को ज्यादा से ज्यादा ऐड करें। फ्रूट्स पे भी ज्यादा डिपेंड ना होए क्योंकि फ्रूट के अंदर भी नेचुरल शुगर होती है और हमें शुगर इंटेक कम रखना है, तो इसलिए उस शुगर को भी हम कम रखेंगे। दैट मीन्स आप पूरे दिन में सिर्फ एक ही फ्रूट लेंगे, कोई भी सीजनल फ्रूट, कोई भी हमें फ्रोजन फ्रूट ऐसा कुछ नहीं लेना। सीजनल जो भी आपके आसपास मार्केट में मिल रहा है उसको आपको लेना है। प्लस अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे, बीटरूट को ऐड करो, घिया ऐड करो, पेठा ऐड करो। इन वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे जो कि आपकी बॉडी में वाटर की मात्रा को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ उसके अंदर फाइबर भी अच्छा होता है तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। बीटरूट से आप सबको पता है कि स्किन भी अच्छी होती है और हेयर भी अच्छे होते हैं। इसके अलावा अपनी डाइट में विटामिन सी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी समर चल रहे हैं तो हमें संतरा या कीनू नहीं मिलता है तो आप मौसमी को ऐड कीजिए, लेमन को ऐड कीजिए, साथ ही साथ आप आंवला ऐड कर सकते हैं जो कि पीसीओडी पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा है, तो आप आंवला जूस भी पी सकते हैं और इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए ताकि पीसीओडी पीसीओएस भी रिकवर हो। साथ ही साथ विटामिन सी से हमारा हेयर भी अच्छा होगा और स्किन भी अच्छी होगी। और एक मेजर चीज और है, जो भी यहाँ पे मदर्स मेरी वीडियो देख रही हैं वो इस बात को समझेंगी कि कोई भी मदर होती है वो अगर उसके बेबी को फीड करा रही है, खाना खिला रही है, वो जितना कुछ छोड़ देता है हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसको डस्टबिन में थ्रो करने के बजाय हम ही खा लेते हैं क्योंकि अनाज वेस्ट क्यों करना है, या फिर हस्बैंड छोड़ देते हैं या फिर फैमिली का कोई भी मेंबर ऐसे छोड़ देता है तो हम सोचते हैं कि हम ही खा लेते हैं क्योंकि अनाज वेस्ट क्यों करना है। नहीं, ये काम प्लीज अवॉइड कीजिए क्योंकि आप अपने आप को डस्टबिन नहीं बना सकते हैं। अगर वो चीज को आप खाएंगे तो वो आप एक्सेस खा रहे हैं क्योंकि आप अपनी मील ले चुके हैं या लेने वाले हैं, तो एक्स्ट्रा चीजें खाना बंद करें जिसकी वजह से वेट गेन होता है। जब आपका माइंड रेडी है मील खाने के लिए उसी टाइम आप अपना मील लीजिए। अगर माइंड सेट नहीं है खाने के लिए, आपका माइंड आपको तभी फल देगा कि मुझे भूख लग रही है जब आपका स्टमक खाली होगा। अगर आपका माइंड सिग्नल नहीं दे रहा है और आप वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए खाते हैं तो वो आपका वेट गेन 101% करेगा। इसलिए उसको अवॉइड करें, अपने अंदर डालने के बजाय उसको डस्टबिन में डाल दें।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी बॉडी के ऊपर जाएगा तो 101% फर्क पड़ेगा, क्योंकि उस वेस्टेज को बचाने के लिए आप अपनी फैमिली को सफर करवाएंगे, क्योंकि आपके बिना आपकी फैमिली नहीं चल सकती है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और सबसे लास्ट और मेन पॉइंट ये है कि हमें डिनर 7 बजे के बाद नहीं करना है। जैसे जैसे सूरज उगता है हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, और जैसे जैसे सूरज ढलता है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मैं लास्ट अपना डिनर लेती हूँ 6 बजे। स्टिल आप 6 बजे तक नहीं ले सकते हैं तो आप लास्ट 7 बजे तक ले लीजिए, ताकि आप अपने डिनर को इजीली सोने तक डाइजेस्ट कर सकें। अपनी नींद को पूरा कीजिए, कोशिश कीजिए 10 या 11 बजे तक आप सो जाएं। स्टिल अगर किसी के घर का रूल ऐसा है कि वो नहीं सो सकता, या कई बिजनेसमैन होते हैं जो लेट आते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड लेट आते हैं तो हम जल्दी नहीं सो पाते, तो दिन में अपनी नींद पूरी करने की कोशिश कीजिए। फैमिली से पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो ही फैमिली पे ध्यान दे पाएंगे। मैं हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लोगों को बोलने दीजिए। अपने ऊपर ध्यान देंगे तभी आप फैमिली के ऊपर ध्यान दे सकेंगे। अपनी बॉडी को फिट कीजिए ताकि फटाफट आप सबके काम कर दें और सबको खुश रख सके। बस मैं इस वीडियो में यही बताना चाहती थी। और अगर आपने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू नहीं की है तो आप वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ही मजा आता है जब आप वेइंग स्केल पे चढ़ते हैं और आपका वेट रिड्यूस हुआ मिलता है। आपको खुद को मोटिवेशन मिलती है कि आप नेक्स्ट डे और अच्छा करके दिखाएंगे। 30 से 35 मिनट की वॉक अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। अगर वॉक नहीं कर सकते तो कोई भी डांस क्लास ऐसा कुछ ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। मदर्स जो है उनको ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि आप अभी भी अनमैरिड लगते हो। ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स पाने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी पे ध्यान देना पड़ेगा, और हम लेडीज चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए आज से ही अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो या मोटिवेशनल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी कब से स्टार्ट करने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।